हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन फाइंड करना। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर हम एंगुलर की बात कर रहे हैं ना, तो एक पार्टिकल ऐसा लेंगे जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसे मैं शो करा देती हूँ। दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज सेंटर O, इसका रेडियस हो गया R। दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग फ्रॉम A टू पॉइंट B। दिस इज B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। इतना डिस्टेंस मूव किया है किसने? एक ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। और इसका यहाँ से अगर हम मैच कर देंगे, दिस इज एंगुलर ना, तो हमें एक एंगल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज डेल्टा थीटा which is angle, this is radius and this is displacement covered by a particle। उसके बाद let it travel distance delta s। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको पता है ये एक आर्क है, ऐसा शेप हो गया तो मतलब ये एक आर्क है। उसके बाद एंड एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इन टाइम डेल्टा टी, एक टाइम भी होगा इसका डिस्टेंस कवर करने का, ठीक है। तो जिसे हम ले लिया डेल्टा टी, ओके। हमने लीनियर वेलोसिटी भी कंसीडर करना है ना, इसीलिए स्पीड v लिया। एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना लिया उसका? एंगुलर वेलोसिटी हो गया हमारा ओमेगा, ठीक है। याद रखना है, जब हमने स्पीड की बात करनी है तो वो इसमें आएगा। लीनियर स्पीड की बात की या लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा वो आएगा v। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो आएगा ओमेगा, जिसे w का साइन करके थोड़ा ऊपर से घुमा देना है, ठीक है। if delta theta be angular displacement in time interval delta t, अगर डेल्टा थीटा हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट आया है जब इसने पोजीशन चेंज किया तो एंगल में भी चेंज आया है, तो वो एंगल है डेल्टा थीटा और टाइम इंटरवल पता ही है डेल्टा टी, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। और अपना सिंपल जो लीनियर वेलोसिटी, ये देखो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। चलो आपको ऐसा नहीं समझ आता, हम पहले सिंपल वाली वेलोसिटी लेते हैं, जिसे हम हमेशा मानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस एंड टाइम इज डेल्टा टी। तो ये क्लियर, ये तो अच्छे से क्लियर है, ये तो लीनियर वेलोसिटी का काम है, ओके। अब आ गया हमारे लिए एक्स्ट्रा केस विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ये, अब एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एंगल की? डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम तो टाइम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया डेल्टा थीटा, क्योंकि ये बाहर है और एंगल देखना है तो हमने अंदर की तरफ एंगल देखना है, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन, ये हमारा सेकेंड रिलेशन। अब फिजिक्स में आपको ये देखना पड़ता है कि हमने फाइनल रिजल्ट क्या लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका ये डेल्टा एस आ गया विच इज डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है? जितना भी एंगल आया है वो डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई जितना हमारा जो रेडियस है वो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका डेल्टा एस होता है। वी नो, हमें याद रखना पड़ेगा या हमें पता है कि डेल्टा एस विल इक्वल टू जो हमारा रेडियस है ये वाला रेडियस मल्टीप्लीकेशन बाय डेल्टा थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा। इसको ए ले लो। अब ए वैल्यू को आप पुट कर लो सेकेंड वाले में, पुट ए वैल्यू या वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट एग्जाम में कई बार क्या होता है कि पूछ लेते हैं ये, इसीलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ। तो ये हो गया आपका। आपने अब क्या करना है, v इज इक्वल टू आर, आर को अलग लिख लेना है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये क्यों किया ऐसे? जो हमने फर्स्ट रिलेशन निकाला था उसको पुट इन करने के लिए यहाँ पे इसे अलग से लिखा है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में? r। ये आपने यहाँ से वैल्यू ले लेनी है, यहाँ लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट। जब भी वैल्यू पुट इन करोगे तो आपको लिखना है कि कहाँ से वैल्यू आ रही है, कहाँ से आप पुट कर रहे हो, सब कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको आपने इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो
अगर एग्जाम में आएगा इन वेक्टर फॉर्म तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, तो उनको एरो में सिंबलाइज कर देना है, एरो लिख दे ऊपर ना, एरो का सिंबल डाल देना, बस। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।